बच्चों आज हम लोग जो इंडिविजुअल फिजिक्स का टेस्ट हुआ था, टेस्ट नंबर 2, उसका डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक था वेक्टर, राइट। और उम्मीद है आप सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सवाल में कहा जा रहा है द टॉर्क ऑफ द फोर्स एफ एक्टिंग एट द पॉइंट इतना अबाउट द ऑरिजिन। हमको टॉर्क निकालना है ऑरिजिन के अबाउट। तो बताइए जरा, आप सबको ऑलरेडी पता है टाउ वेक्टर इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है। टाउ वेक्टर इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ, ठीक है, आर क्रॉस एफ। तो यहां पर हम लोग एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे, यहां आई कैप, जे कैप, के कैप। आर में आएगा देखो 3 2 3 और एफ में आएगा 2 - 3 और ये 4। तो बताओ टाउ वेक्टर बराबर, ये प्लस माइनस प्लस से ओपन होगा, प्लस आई कैप के साथ, ये बताओ 8 माइनस माइनस 9 तो प्लस 9 हो गया। देख लीजिए भाई, इसके बाद आता माइनस जे के साथ, ये खत्म ये खत्म, 12 - 6 और प्लस के कैप के साथ, ये खत्म ये खत्म, -9 - 4। तो आपका जो टाउ वेक्टर आ रहा है बताओ वो 17 आई कैप -6 जे कैप और -13 के कैप, ये हमारा टॉर्क वेक्टर आ रहा है। तो आंसर हमारा सेकंड पार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है, ये डायग्राम दिया गया है और कह रहा है आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो जरा बताओ, अगर ये वेक्टर अगर हम एक्स वेक्टर बोल दें तो ये वाला वेक्टर भी एक्स वेक्टर होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है तो ये अगर एक्स वेक्टर तो ये भी एक्स वेक्टर। चलिए हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं, तो ए वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर होगा इस ट्रायंगल 1 में। ट्रायंगल 2 में आ जाओ जरा, वी वेक्टर माइनस एक्स वेक्टर, यहां देखो अपोजिट गए, बराबर सी वेक्टर होगा। दोनों को जरा ऐड कर दो तो ए प्लस बी वेक्टर बराबर, ये कैंसिल हो गया, बराबर 2c वेक्टर। आंसर हमारा सेकंड हो गया। देख लो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने b और ये माइनस एक्स उल्टा गए, देखिए x का, और ये c वेक्टर के बराबर होगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। आई थिंक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लो, c वेक्टर बराबर a प्लस बी, ए बी सी है मैग्नीट्यूड 12, 5 एंड 30 न्यूटन। तो देखिए भाई, ये मान लो एक वेक्टर ए हो गया जो कि 12 यूनिट का है, और बी वेक्टर ये हो गया जो कि 5 यूनिट का है। क्योंकि हमको ये पता है कि यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो यार ये 13 होगा हमारा। देखो भाई, यहाँ से यहाँ तक, तो ये वेक्टर हमारा सी होगा, राइट। और जो कि हमारा ए और बी का रिजल्टेंट है, ये 13 यूनिट है। तो हमारा जो आंसर है एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, बताओ इनके बीच का एंगल 90 डिग्री। आंसर होगा π/2। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, ज्योमेट्री से ही हमने कर दिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा जा रहा है, सवाल पढ़ लीजिए, द रिजल्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 2a एंड √2a एक्टिंग एट एन एंगल थीटा √10a, वैल्यू ऑफ थीटा। तो आपको पता होगा आर स्क्वायर बराबर होता था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, याद है। तो चलिए भाई वैल्यू रखते हैं। आर रिजल्टेंट हमारा है √10a, तो ये 10a स्क्वायर, पी स्क्वायर हो गया देखो 4a स्क्वायर, क्यू स्क्वायर हो गया देखो 2a स्क्वायर, 2 टाइम्स 2a एंड √2a, और ये हो गया कॉस थीटा। तो यहाँ बताओ जरा, ये 4 2 6 4a स्क्वायर बराबर, ये हो गया 4√2a स्क्वायर कॉस थीटा। a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, 4 से 4 गया, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1/√2, और कॉस थीटा अगर 1/2 तो थीटा हो गया π/4, यानी 45 डिग्री। सेकंड पार्ट। आगे बढ़ा जाए,
क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं द वेक्टर सम ऑफ 6 कोप्लेनर फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ एंड वेयर ईच बैक फोर्स वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ पाई बाई 3 60 डिग्री। बताओ 6 कोप्लेनर वेक्टर है ऐसे, और इन सब के बीच में जो एंगल है बताइए वो 60-60 है। अगर हम बात करें सबके बीच में एंगल 60-60 है तो बताओ भाई, आपको इतना तो आइडिया ही है, एक ये सबके बीच में 60-60 एंगल है। तो आपको इतना आइडिया है, ये तो बहुत बेसिक सा रिजल्ट है, सबको आइडिया होगा कि अगर पूरा 360 एंगल 6 वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के मिलकर के कवर करते हैं तो इनका रिजल्टेंट 0 आता है, ये सबको पता है। ऐसे बताइए अगर 5 वेक्टर होते 72 पे होते तो उनका रिजल्ट भी 0 होता। 3 वेक्टर होते और हमारा एंगल उनके बीच का, अब बताओ 3 को मिलकर के अगर 120 पे 360 कवर करते तब भी रिजल्ट 0 होता। 2 होते 180 पे तब भी रिजल्ट 0 होता। राइट, तो आंसर इसका 0 होगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने का नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 में जरा डायग्राम को देखो, हमसे पूछा ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी ए ई ए एफ, हमें आंसर ए ओ के टर्म्स में देना। तो ध्यान से देखना, हमको ये दिया है ए बी वैक्टर, ए सी वैक्टर, ए डी वैक्टर, ए ई वैक्टर, और यहां पर है ए एफ वैक्टर, ये हमको निकालना। तो ए बी वैक्टर बताओ क्या होगा। ए बी वैक्टर, ए बी वैक्टर होगा ए ओ प्लस ओ बी, ए ओ प्लस ओ बी। ए सी होगा ए ओ प्लस ओ सी, ए डी होगा ए ओ प्लस ओ डी, और ए ई होगा ए ओ प्लस ओ ई, और ए एफ होगा ए ओ प्लस ओ एफ। तो देखो भाई बेटा, 1 2 3 4 5, 5 ए ओ हो गया, 5 ए ओ। अब बचा ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस ओ ई प्लस ओ एफ। हमें इनका सम देखना, ध्यान से देखना। देखो बेटा, यहां पर ओ बी ये वेक्टर, ओ सी, ओ डी, ओ ई और ओ एफ और ओ ए और होता, ये सब 60 पे होते, इनका रिजल्ट 0 होता। तो इन सब की जगह हम माइनस ओ ए लिख सकते हैं। तो 5 ए ओ और इनकी जगह आया माइनस का ओ ए, क्योंकि अगर इसमें ओ ए और ऐड हो जाए तो 0 होता है ये। ठीक है, तो बताओ ये आंसर 5 ए ओ प्लस ए ओ, आंसर होगा बेटा 6 ए ओ वैक्टर। ये आंसर होगा 6 ए ओ वैक्टर। कैसे मैंने ये माइनस ओ ए लिख दिया, क्योंकि ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई, ओ एफ एंड ओ ए मिला के 0 होता। तो इतने की वैल्यू माइनस ओ ए आ गई। राइट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, एक हॉल है, क्यूबॉइड है, जिसकी डायमेंशन 10 12 14 है। कह रहे हैं ए फ्लाई स्टार्टिंग एट वन कॉर्नर एंड अप ए डायमेट्रिकली अपोजिट कॉर्नर, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नियरली। देखिए भाई, ये एक क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है ऐसा, ऐसे। ये डायमेंशन है 10 मीटर, ये डायमेंशन है 12 मीटर, ये डायमेंशन है 4 मीटर। यहां से कोई भी फ्लाई उड़ना शुरू करता है और अपोजिट कॉर्नर पे जाता है। कहां पे? अपोजिट कॉर्नर मतलब ये वाला कॉर्नर, यहां पे जाता है। ये हमको निकालना है। तो समझो जरा हम कैसे निकालेंगे। पहले हम ये निकालेंगे, ये, और ये इससे 90 डिग्री पे होगा। बहुत बढ़िया, समझ लीजिए। तो ये बताओ जरा, सबसे पहले तो ये 10 और 12 का रिजल्ट इतना होगा हमारा, ये आएगा रूट के अंदर 10 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, हाइपोटेनस इस वाले बेस का।
और ये उससे 90 पे है, तो ये होगा रूट के अंदर दिस स्क्वायर 10 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। जरा गौर से देखो, ये आता है रूट के अंदर 440, तो ये अप्रोक्सीमेट 21 मीटर आंसर आ रहा है, अप्रोक्सीमेट, राइट, क्योंकि नियरली पूछा, नियरली अप्रोक्स पूछा है, 21 आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंचते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल नजर आ रहा है, यूनिट वेक्टर ऑफ a माइनस बी। तो आप बेटा सबसे पहला काम a माइनस बी फाइंड आउट करिए। तो a माइनस बी, a में से b को घटाइए 3i कैप, और इधर बच रहा है बेटा प्लस k कैप। हमको इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, तो a वेक्टर माइनस b वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ a माइनस b। तो ये देखो 3i प्लस k डिवाइडेड बाई रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 10 हो जाएगा। आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। बताओ ए और बी के बीच का एंगल चाहिए, तो आपको मैंने पढ़ाया था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा। तो बताओ कॉस थीटा की वैल्यू ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए अपॉन मॉडुलस ऑफ बी। ए डॉट बी करो, आई का आई से 8, जे का जे से 9, के का के से 8 डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ ए 16 9 25 4 29 रूट 29, ये भी रूट 29। तो गौर से देखने पर कॉस थीटा बराबर 25 अपॉन 29। तो बताइए कॉस थीटा 25/29 आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। आई थिंक क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 सवाल पढ़ लीजिए। सवाल पढ़ लें। कंसिडर 3 वेक्टर, इफ दीज 3 वेक्टर आर कोप्लेनर देन वैल्यू ऑफ n विल बी। ये 3 वेक्टर कैसे हैं? सेम प्लेन में हैं। तो जरा सोचो अगर ये कोप्लेनर है तो a क्रॉस c अगर हम निकाल लें, a क्रॉस c विल बी परपेंडिकुलर टू a एंड c बोथ। बताओ बेटा, अगर हम a क्रॉस c निकालें तो ये बताओ a और c दोनों के परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, a और c के परपेंडिकुलर, लेकिन b बताओ a और c के प्लेन में है। तो ये वाला जो वेक्टर है a क्रॉस c, ये बताओ a और c के परपेंडिकुलर, तो ये b के भी परपेंडिकुलर हो जाएगा क्योंकि b प्लेन में है। तो हमें क्या करना चाहिए, b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट a क्रॉस c से अगर करें तो बताओ ये 0 आ जाना चाहिए। ये कंडीशन आ गई कोप्लेनर की, कंडीशन ऑफ कोप्लेनर। बढ़िया समझ लीजिए कैसे करा मैंने। भाई तीनों अगर कोप्लेनर हैं तो कोई भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट उन दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब तीसरे के भी परपेंडिकुलर, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट बी के भी परपेंडिकुलर। तो पहला तो हम काम करेंगे ए क्रॉस सी निकालेंगे। तो चलो भाई ए क्रॉस सी की तैयारी की जाए। आई जे के, ए में 2 3 -2, सी में -1 2 3। बताओ बेटा ए क्रॉस सी आई कैप के साथ ओपन होगा 9 + 4 यानी 13, माइनस जे कैप के साथ ओपन होगा 6 - 2 4, और प्लस के साथ ओपन होगा 4 + 3 7। गौर से देख लो 13 आई कैप -4 जे कैप प्लस 7 के कैप, ये आ गया ए क्रॉस सी। जरा इसका डॉट प्रोडक्ट बी से कर दो, बी डॉट ए क्रॉस सी। आई का आई से तो 5 × 13 65, एन का -4n, और इधर 1 का 7 बराबर 0 होना चाहिए। ये हमने कर दिया। तो जरा देखो 72 - 4n बराबर 0। तो यार बताओ बेटा n की वैल्यू 18 आ गई है, हमारा आंसर लास्ट हो गया। बहुत बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ा जाए। ये ध्यान दीजिए, कभी भी आपको 3 वेक्टर कोप्लेनर दिए जाएं तो आप कोई भी 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए, वो क्रॉस प्रोडक्ट उन तीनों के ही परपेंडिकुलर हुआ तो जो बचा तीसरा उसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 कर दीजिए। हम लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर, ए एंड बी आर
two non-zero vectors such that modulus of a plus b equal to modulus of a minus b by 2 and modulus of a is equal to 2 times modulus b, then angle between a and b is, बहुत आसान, इसका स्क्वायर कर दो बेटा। तो ये होगा देखो a स्क्वायर v स्क्वायर 2 मॉडुलस a मॉडुलस b cos थीटा बराबर, इधर देखो 1/4 बाहर होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ये माइनस है बेटा, ठीक है। a की वैल्यू 2 भी रख दो यहां पे, तो ये देखो 4b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a की जगह 2 भी रख रहा हूं, तो ये बताओ 4b स्क्वायर cos थीटा, इधर देखो 1/4, a की जगह 2 भी रखा तो 4b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और a की जगह 2 भी रखा तो माइनस ये आया 4b स्क्वायर cos थीटा। 4 को इधर ले जाओ बेटा, ये 5 4 20b स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर cos थीटा, इधर बताओ 5b स्क्वायर और यहाँ पर माइनस 4b स्क्वायर cos थीटा। थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान देने की जरूरत है बेटा, थोड़ा सा ध्यान, पूरे से b स्क्वायर तो कटता दिख रहा है मुझे, इधर लाओ 15 बच रहा है, इधर ले जाओ ये आपका माइनस का 20 cos थीटा बच रहा है। cos थीटा की वैल्यू देखो बेटा माइनस 3/4 आ रहा है, तो थीटा इज cos इनवर्स 3/4, आंसर हमारा लास्ट हो जा रहा है, राइट। सबने कर लिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। बहुत ही आसान सवाल है, वेलोसिटी निकालना है, कोई पार्टिकल 6 मीटर पर सेकंड में जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो बताओ वेलोसिटी वेक्टर जो होगा वो होगा स्पीड और डायरेक्शन हो गई वेलोसिटी की यूनिट वेक्टर, तो स्पीड हो गया 6 और ये हो गया 2i प्लस 2j माइनस के और डिवाइडेड बाई 3, तो ये बताओ बेटा 4i प्लस 4j माइनस 2k, ये आंसर 4i प्लस 4j माइनस 2k यूनिट, राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी, तो सभी को पता है स्केलर क्वांटिटी हमारा वर्क है, सबको पता है डाइपोल मूवमेंट इज वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एक्सेलरेशन इज आल्सो वेक्टर, राइट। 14 नंबर क्वेश्चन देखो बेटा, वर्क पूछा है तो W इज स्केलर क्वांटिटी जो कि होता है F डॉट S, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये फोर्स वेक्टर है, I का I से तो 9 प्लस 16, आंसर आएगा 25 जूल। सवाल बहुत ही आसान। क्वेश्चन नंबर 15 सबने कर लिया होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, इसका आंसर सेकंड आ रहा है। आगे बढ़ रहा हूं मैं, 16 नंबर क्वेश्चन। लो भाई कितना आसान सवाल, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय दिस देन वैल्यू ऑफ सी, तो इसका जो मॉडुलस है, इसका मॉडुलस 1 के बराबर, तो रूट के अंदर 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, स्क्वायर कर दो 0.25 0.64 प्लस सी स्क्वायर बराबर 1। देख लो बेटा, तो यहाँ से सी स्क्वायर बराबर 1 माइनस, इनको जरा ऐड करो 9 और ये 0.89, तो ये 0.11 सी स्क्वायर, सी आ गया रूट के अंदर 0.11, ये हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरह चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 करने पर ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3 बराबर 0, तो इसके फैक्टर कर दीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस a माइनस 3 बराबर 0, एक a की वैल्यू 3 आ रही है,
और एक ए की वैल्यू -1 आ रही है। आंसर 3 हुआ पॉजिटिव वैल्यू। बहुत ही आसान सवाल चल रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18 आप सबने कर लिए होंगे। 18 नंबर देखो बेटा। लो भाई क्या पूछा, डिस्प्लेसमेंट पूछा है। कहाँ से कहाँ तक ले गए हैं, ए से बी। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बेटा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। आप क्या करो, -2 में से 0 गया, -2i, 6 में से 3 गया, 3j और 4 में से -1 गया, +5k। गौर से देखने पर आंसर सी पार्ट। ठीक है। 19 नंबर। A vector is not changed if it is displayed parallel to itself। ये कोई वेक्टर है ए यूनिट का। आप इसके पैरेलल इसको यहाँ खिसका दीजिए, आप इसके पैरेलल यहाँ खिसका दीजिए, आप यहाँ खिसका दीजिए। ये वेक्टर चेंज होने वाला नहीं है। आंसर होगा लास्ट। राइट। चलिए सब बताया है मैंने क्लास में। 20 नंबर। आपको इतना पता है, एक वेक्टर अगर ए है, एक वेक्टर बी है, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो ए से अल्फा, बी से बीटा, वो हमेशा बड़े वेक्टर की तरफ होता है जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है। तो ज़रा सोचो, ए अल्फा इज लेस देन बीटा, गलत। अल्फा अगर बीटा से कम है तो बताओ, अगर ए छोटा हुआ तो ये इसके पास होगा। अगर ए लेस देन बी हुआ तो इसके पास होगा। तो बीटा लेस देन अल्फा होना चाहिए, ये गलत। अगर ए बताओ ग्रेटर देन बी है, अगर ए बड़ा है तो ये इसके पास होगा, यानी अल्फा लेस देन बीटा होगा। आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। और अगर ए और बी दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होते तो बताओ अल्फा बराबर बीटा होता, रिजल्टेंट एकदम मिड में होता। इसलिए आंसर केवल सी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21। नो प्रॉब्लम। कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल बताओ, इसके डायरेक्शन कोसाइंस ए कॉस अल्फा बराबर, ये हमारा ए एक्स होता था। तो कॉस अल्फा बराबर ए एक्स अपॉन मॉडुलस ऑफ ए एक्स की वैल्यू 3, मॉडुलस रूट के अंदर 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये आया 3/7। तो कॉस इनवर्स 3/7, कॉस बीटा की वैल्यू हो जाएगी बेटा ए वाई अपॉन ए वाई हुआ 6/7, यानी कॉस इनवर्स 6/7। आंसर हो गया फर्स्ट। इतने से ही समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। बताओ बेटा, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर ए एंड वी विल बी, रिजल्टेंट के पैरेलल है। तो बताओ पहले तो ए प्लस बी निकालो, ए प्लस बी। तो यह आया 12i माइनस 5j। तो बताओ इसके पैरेलल एक यूनिट वेक्टर, तो इसका बताओ यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए प्लस बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी। ये आएगा बताओ 12i माइनस 5j डिवाइडेड बाई 13। तो यहाँ पर जरा गौर से देखो, ये ए प्लस बी किया गया है ना। यस यस, आंसर होगा हमारा सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 23। बहुत ही बढ़िया। कह रहे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर दिस। एक वेक्टर ये मान लो बी है, एक वेक्टर मान लो ए है, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो ए का कंपोनेंट अगर बी के अलोंग निकालना है तो ये कंपोनेंट होगा ए का कॉस थीटा। तो हमारा जो आंसर है वो ए कॉस थीटा है, और वो होगा ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ बी। तो जरा गौर से देखिए, ए डॉट बी करो 2 + 3, मॉडुलस ऑफ बी करो √2, आंसर आएगा 5/√2। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ा जाए। क्या आप लोगों ने कर लिया है? नोट कर लीजिए भाई। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर। मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी होगा ए बी साइन थीटा √3 मॉड ए डॉट बी मॉड बी कॉस थीटा। ये मॉडुलस लिखा बेटा।
तो यहाँ से बताओ टेन थीटा की वैल्यू √3 आ रही है, थीटा आ गया बेटा 60 डिग्री। तो हमको रिजल्टेंट ऑफ a प्लस बी पूछा है, तो बताओ r का मॉडुलस रूट के अंदर a स्क्वायर v स्क्वायर 2ab cos थीटा 60। तो आंसर आएगा रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। आंसर हो गया हमारा भाई। गौर से देखिए फर्स्ट पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 आप सब ने कर लिया है, इसका आंसर π/2 है, सब ने कर लिया है। अब आते जरा क्वेश्चन नंबर 26 पर। बताओ a प्लस बी a माइनस बी। तो देखो a वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट a माइनस बी, इसको पकड़ो a क्रॉस a 0, ये हुआ b क्रॉस a, इधर आ जाओ माइनस a क्रॉस b और b क्रॉस b 0, तो b क्रॉस a इसको लिख दो प्लस b क्रॉस a। आंसर हुआ 2 टाइम्स b क्रॉस a। आंसर हुआ, ये वेक्टर है बेटा, आंसर हुआ फर्स्ट। बहुत ही आसान, बहुत आसान सवाल, बहुत आसान सवाल। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। सवाल पढ़िए। कह रहा रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेज 3p and 2p is r. If the first is doubled, then the resultant is also doubled. मतलब एक को डबल कर दिया तो रिजल्टेंट भी डबल हो गया। देन एंगल बिटवीन द 2 फोर्सेस, बताओ भाई r स्क्वायर बराबर 3p का स्क्वायर यानी 9p स्क्वायर, 2p का स्क्वायर 4p स्क्वायर, 2 टाइम्स 3p इंटू 2p और ये कॉस थीटा। ज़रा एक बार इक्वेशन सही से लिख लो, 13p स्क्वायर प्लस 12p स्क्वायर कॉस थीटा, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब हमने एक को डबल कर दिया, बताओ 3p को 6p कर दिया तो रिजल्टेंट भी डबल हो गया। तो ये देखो 2r का स्क्वायर, ये हो गया 6p का स्क्वायर, ये हमारा 2p का ही स्क्वायर है, प्लस 2 टाइम्स 6p 2p कॉस थीटा। यहाँ से देखो बेटा 4r स्क्वायर 36 4 40 p स्क्वायर, 2 2 4 6 24 24 p स्क्वायर कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 2, हमको थीटा चाहिए। r स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, ये वैल्यू यहाँ रखने पर तो ये देखो 13 इंटू 4 52 p स्क्वायर प्लस 48 p स्क्वायर कॉस थीटा बराबर 40 p स्क्वायर प्लस 24 p स्क्वायर कॉस थीटा। गौर से देखिए 40 को इधर लाइए, 12 p स्क्वायर बराबर माइनस 24 p स्क्वायर कॉस थीटा। p स्क्वायर कॉस थीटा की वैल्यू माइनस हाफ आ रही है, थीटा हमारा 120 डिग्री। आंसर हो गया 27 हो गया, राइट। 28 देखिए, सवाल पढ़ लो। द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेज, वन डबल द अदर इन मैग्नीट्यूड, इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर ऑफ द 2 फोर्सेज, द एंगल बिटवीन द 2 फोर्सेज। ध्यान दीजिए, हमारा एक ये वेक्टर x है, ये वेक्टर 2x है, तो कह रहे हैं जो रिजल्टेंट है वो छोटे वाले के परपेंडिकुलर है। जो रिजल्टेंट है वो छोटे वाले के परपेंडिकुलर है। तो ध्यान दीजिए, ये अगर x, ये 2x, तो ये हमारा r है, ठीक है। रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स। तो बताओ भाई, अगर ये एंगल हम थीटा माने तो यहाँ पर जरा कॉस थीटा का लगाएं, तो बेस x अपॉन हाइपोटेनस 2x 1/2 थीटा 60। लेकिन एंगल ये नहीं पूछा है, एंगल पूछा है इस वेक्टर और इसके बीच। तो ध्यान दो, ये वेक्टर ऐसे है और ये वेक्टर ऐसे है 2x। तुमने जो एंगल निकाला वो ये निकाला है 60, लेकिन तुम्हें दो वेक्टर के बीच का एंगल या तो ये बताना है
या फिर ये बड़ा वाला बताना है। तो मैंने कहा था कोई भी दो वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा स्मॉलर एंगल होता है, तो ये 120 आएगा क्योंकि पूरी लाइन 180 की है, 60 कम हो जाएगा, आंसर 120। यानी आंसर ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल 29। 3 वेक्टर सेटिस्फाई द रिलेशन A डॉट B 0 A डॉट C 0, मतलब A परपेंडिकुलर टू B, A परपेंडिकुलर टू C। तो कह रहे हैं बताओ A किसके पैरेलल होगा। तो बताओ भाई A B और C दोनों के परपेंडिकुलर। तो एक ऐसा वेक्टर अगर हम R मान लें जो B और C दोनों के परपेंडिकुलर है तो वो V क्रॉस C होगा। तो बताओ B क्रॉस C जो R वेक्टर है ये B और C दोनों के परपेंडिकुलर है और दोनों के परपेंडिकुलर A है, तो R वेक्टर विल बी पैरेलल टू A। इसका मतलब V क्रॉस C विल बी पैरेलल टू A वेक्टर। आंसर होगा V क्रॉस C। आई थिंक क्लियर। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। द सम ऑफ टू फोर्सेस एट ए पॉइंट 16 न्यूटन। बताइए दो फोर्स हैं वो 16 न्यूटन है, सम उनका 16 न्यूटन है। इफ देयर इज रिजल्टेंट इज नॉर्मल टू द स्मॉलर फोर्स एंड हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ 8 न्यूटन, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन है। देन टू फोर्स, ध्यान दीजिए, एक ये है, मान लो ये अगर x यूनिट है तो दूसरा हमारा 16 माइनस एक्स होगा क्योंकि दोनों का सम 16 कहा गया था, और ये रिजल्टेंट है हमारा 8 न्यूटन। क्या पूछ रहा है, टू फोर्सेस की वैल्यू। तो बताओ ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हमने कर दिया बेटा। देखो भाई अगर ये x यूनिट है तो ये 16 माइनस एक्स होगा और ये रिजल्टेंट आ रहा है जो छोटे वाले के परपेंडिकुलर आ रहा है, नॉर्मल टू द स्मॉलर फोर्स, 90 आ रहा है। सबसे पहले हम x निकालेंगे। तो बताओ ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, 16 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो बेटा इसको ओपन करो, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 32x, एक्स स्क्वायर प्लस 64, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया। इधर लाइए 32x बराबर 192, x बराबर 6, यानी एक फोर्स होगा 6 और दूसरा होगा 10। आंसर 6 और 10, क्योंकि दूसरा x यहाँ 6 रखोगे 10 यूनिट, एक 6 यूनिट और एक 10 यूनिट। आंसर फर्स्ट आंसर 31। देखिए भाई, ए पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v एक्टेड बाय 3 फोर्सेस shown by the vector p q r। ध्यान दो, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, जरा बताओ क्या f1 प्लस f2 का सम ये होता हमारा तीसरा वेक्टर जो कि माइनस f3 होता। तो जरा सोचो, f1 प्लस f2 प्लस f3 पूछा है तो इसकी वैल्यू जरा सोचो, ये है माइनस f3, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, प्लस f3 बराबर 0, यानी नेट फोर्स अगर 0 है तो बताओ अगर f नेट 0 है तो एक्सेलरेशन 0, और एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी होगी कांस्टेंट। तो आंसर होगा रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, रिमेन कांस्टेंट। पेपर में ये दोनों ऑप्शन बराबर लिख दिए गए हैं, इंक्रीज डिक्रीज होना चाहिए था, कोई बात नहीं, आंसर रिमेन कांस्टेंट है कुल मिला करके। आगे देखते हैं 32। सवाल पढ़ो। आपको पता होगा मैग्नेटिक फोर्स IL क्रॉस B होता है। यहां देखो लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पैरेलल है तो यहां पे 0 फोर्स इस पर। ये क्लोज लूप है, ध्यान दीजिए, क्लोज लूप, यूनिडायरेक्शनल करंट and placed in uniform magnetic field। तो देखो बेटा यहाँ क्लोज लूप है,
यूनिडायरेक्शनल करंट है पूरे में से, एक ही सेंस में करंट है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो एफ नेट तो जीरो होगा। तो देखो पहला वाला तो जीरो है, दूसरे पे एफ है, तो तीसरे वाला हमको निकालना है, तो F3 बताओ अपने आप माइनस एफ हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, बताओ बेटा, एफ लग रहा है ईस्ट में और आर है हमारा, नो 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 नो, आर ईस्ट में है, थोड़ा सा जल्दबाजी में गलती होती है, ये आर ये एफ, ठीक है, ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है। तो देखो भाई ये ईस्ट है, इसे मैं आई कैप लिख दे रहा हूँ, और ये नॉर्थ है, इसको मैं जे कैप लिख दे रहा हूँ। तो बताओ जो टाउ होगा आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ एंटी क्लॉक घूमोगे ये आएगा निकल के, ये कौन सी डायरेक्शन है, जेड, जेड का मतलब अपवर्ड। अगर हम इस प्लेन में जाएं तो ये अपवर्ड होगा, तो यानी टाउ वेक्टर आर क्रॉस एफ होगा, यानी आई क्रॉस जे होगा, तो ये प्लस के आएगा, यानी ये डायरेक्शन अप होगी प्लेन के, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, आंसर इसका अपवर्ड। क्वेश्चन नंबर 34, बहुत ही आसान सवाल, बताओ ए क्रॉस बी अपने आप में एक वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर टू ए, परपेंडिकुलर टू बी, तो बताओ ये अगर ए के परपेंडिकुलर है तो ए के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, राइट। बताओ भाई, सवाल पढ़ लो, ये वेक्टर परपेंडिकुलर, तो अल्फा की वैल्यू, तो ये बताओ 8 माइनस 12 और प्लस 8 अल्फा बराबर 0, 8 अल्फा बराबर 4, अल्फा इज हाफ, आंसर। कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई आगे देखो, ए और बी पैरेलल टू ईच अदर है, अगर पैरेलल होते थे तो इनके रेशियो 3/2, 3 अल्फा और 3/2 बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटे, 3 से डी कट गया, अल्फा की वैल्यू 2 आ गई, आंसर। अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो इनके रेशियो 3/2, 3 अल्फा, ये रेशियो बराबर होंगे, राइट। 37, ये क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूं मैं, गलती से रिपीट हो गया है, आंसर इसका फर्स्ट पीछे करके गए हम लोग। 38 नंबर, बताओ क्या पूछा है, स्पीड ऑफ पार्टिकल, तो बताओ इसको डिफरेंशिएट करो, dx अपॉन dt विल बी वेलोसिटी अलोंग x 3 अल्फा t स्क्वायर आई कैप, dy बाई dt, बताओ बेटा ये vy होगा 3 बीटा t स्क्वायर जे कैप, तो बताओ वेलोसिटी का जो वेक्टर होगा 3 अल्फा t स्क्वायर आई कैप 3 बीटा t स्क्वायर जे कैप, तो अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो 3t स्क्वायर कॉमन ले लो, रूट के अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 ऑलरेडी हो चुका है, 5/√2। 40 नंबर, बेटा 40 नंबर में एक गड़बड़ी हो गई है, इसमें एक लाइन छूट गई है यहाँ पे अलग से था, स्पीड ऑफ एरोप्लेन, ये दिया जाना है आपको क्वेश्चन में, ये मिसप्रिंट है, 100 मीटर पर सेकेंड इज 100 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आप लोग इसे करेंगे, चाहो तो हम कर दें, करें एरोप्लेन विच इज फ्लाइंग 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ध्यान दीजिए, एक एरोप्लेन
60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये 60 है, 100 से जा रहा है। ये वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड हो गया बेटा। तो इधर आएगा 100 का cos 60, 50 i कैप